आरजू है ना, जो इच्छाएं हैं ये अनंत हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। और कभी वही कहता है कि आरजुओं ने हर किसी के दिल को दर्द बांटे। जो मनुष्य के दुख का कारण है वो आरजू है, वो इच्छा है, वो अनंत इच्छाएं जिनका पीछा हम तमाम उम्र करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इन आरजुओं ने, इन इच्छाओं ने हर आदमी को दौड़ाया है, भटकाया है, और कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं। तेरे जैसे यहाँ पर जाने कितने अनगिनत लोग हैं जो आज भी अपनी ख्वाहिशों के पूरा न होने पर छटपटा रहे हैं। तो इस खुदाई में एक तू क्या है? तू समझ रहा है कि सबसे दुखी मैं ही हूँ, तो तेरी हस्ती क्या है? तो बहुत खूबसूरत गाना। तो बात कविताओं की चल रही है और हम महसूस करते हैं, हम उस दशक के कृष्णा मैम, ममता मैम, और ये तो थोड़ा हमसे बाद वाली पीढ़ी है। तो हमारे समय में बड़े सुंदर गीत आते थे, वो भी कविताओं का एक रूप है। और हम टीचर्स उनको बोलों को याद कर रहे हैं। आज हम कई बार रैप का दौर चल रहा है ना, आज कनफोड़ू संगीत सुनाई देते हैं जिसमें बोल सुनाई नहीं देते कि क्या है वर्डिंग्स। और हम पुराने गानों को याद कर रहे हैं, पुराने समय को जीवंत कर रहे हैं। देखिए समय की जो गति है वो बहुत तेज़ होती है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर में समय को पुराना पड़ जाना है और तब हम देखेंगे इसको, रिकॉर्डिंग को। तो एक गाना अभी गीत याद आया था, कृष्णा मैम ने ही कहा था, कौन सा था मैम वो? ए दिले ना, ए दिले, हाँ, उनका गाना है। गीत के बोल बहुत प्यारे हैं। आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादान। तो ये कृष्णा मैम ने कहा था और इसको हम गाने का प्रयास कर रहे हैं सामूहिक रूप से आज। और यही आपके समक्ष भी कि आपको जब अपना समय जहाँ से भी मिलता है, समय चुराना पड़ता है, क्योंकि कभी हमें फुर्सत मिलेगी और कभी हम करें, ऐसा नहीं हो पाता। जैसे ये मेरे सामने किरण मैडम बैठी हुई हैं, ये जब मौका मिलता है भाग के फटाफट जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो बना लेती हैं जैसे ही मौका मिलता है। ये ममता मैडम है, आपके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मैम है ना। और हमारे मैडम लोग, प्रीति मैडम हैं, अंजलि मैडम हैं, जिसको जब जहाँ समय मिलता है हम प्रयास कर रहे हैं ए दिले नादान गाने का, और आप लोग साथ देंगे, ठीक है? आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादान, ए दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादान, ए दिले नादान। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं, दश्त सहरा में ऐसा लगता है, मौज प्यासी है अपने दरिया में, ऐसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है, ए दिले नादान, ए दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादान, ए दिले नादान, ए दिले नादान। ऐसी राहों में कितने कांटे
भी देना चाहूँगी मैडम, आप लोगों को भी बता देना चाहूँगी। जो इसका पहला जो अंतरा आता है ना कि हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्त व सहरा में, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में। आप कबीर को कभी पढ़ें, जो खुशी का स्रोत है वो हमारे अंदर है। ये संसार एक रेगिस्तान की तरह है, हम खुशी की खोज में मृग मरीचिका की तरह भटकते रहते हैं और एक साया सा रूबरू क्या है। हमें बार बार लगता है ना, जो ये कल्पनाएं होती हैं हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देने को आती हैं और वो केवल अक्स एक परछाई की तरह से होता है, उसकी खोज कभी बंद नहीं होती। तो ये जो दिल की भटकन है उसका बयान जो है लेखक यहाँ पर कर रहे हैं, कवि यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसे ही अगला जो इन्होंने बंद लिखा है कि ए दिले नादान ऐसी राहों में कितने कांटे हैं। जो संसार का रास्ता है ना, हमारी खोजें मैडम कभी बंद नहीं मिलती हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपको ध्यान होगा कि स्टूडेंट्स जब रहे होंगे तो हम अपने मार्क्स को लेकर चिंतित होते थे, है ना, परेशान होते थे कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए, मार्क्स लेके चिंतित होते हैं। मतलब ये उलझने कहीं ना कहीं हमारी खोजें। जब हमने पढ़ाई की तो हमें जॉब की टेंशन हुई और अब जॉब की टेंशन, मतलब इसके अलावा फिर दूसरी तीसरी। तो ये जो आरजू है ना, जो इच्छाएं हैं, ये अनंत हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। और कवि वही कहता है कि आरजुओं ने हर किसी के दिल को दर्द बांटे। जो मनुष्य के दुख का कारण है वो आरजू है, वो इच्छा है, वो अनंत इच्छाएं जिनका पीछा हम तमाम उम्र करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इन आरजुओं ने, इन इच्छाओं ने हर आदमी को दौड़ाया है, भटकाया है और कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं। तेरे जैसे यहाँ पर जाने कितने अनगिनत लोग हैं जो आज भी अपनी ख्वाहिशों के पूरा न होने पर छटपटा रहे हैं। तो इस खुदाई में एक तू क्या है, तू समझ रहा है कि सबसे दुखी मैं ही हूँ, तो तेरी हस्ती क्या है। तो बहुत खूबसूरत गाना और बहुत खूबसूरत संदेश। आपको फिर कभी ऐसे फुर्सत के क्षणों में मिलेंगे और ऐसी ही बातें और कुछ मैडम लोग, आप लोग बताएंगे कोई गीत तो उसे गुनगुनाएंगे भी और उसकी व्याख्या भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।